गुड इवनिंग क्लास 11th। बेटे आज हम करेंगे गलता लोहा। पार्ट नंबर 5 है गलता लोहा, शेखर जोशी का। ये कहानी है बेटा मोहन और धनराम की कहानी पढ़ेंगे हम इस पाठ में। शेखर जोशी ने बेटा एक कहानी के कहानीकार हैं। ये कहानी है और इसी कहानी के कहानीकार शेखर जोशी जी हैं। ये कहानी बेटा सच्चाई की कहानी है, दिल को छू जाने वाली कहानी है। उसके बाद ये जातीय अभिमान, बेटे जाति पाति का जो आपस में अभिमान होता है उस अभिमान को तोड़ने की है और रचनात्मक कार्य में डलते दिखाया गया है। कहानी बड़ी ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत की गई है। देखो, मोहन धनराम लोहार के यहाँ, बेटा मोहन धनराम लोहार के, मोहन के पिता, मोहन पंडित का बच्चा है यानी कि पंडित का लड़का है और धनराम लोहार का लड़का है। लेकिन बेटा मोहन धनराम के यहाँ आखिर में काम यानी कि धनराम वाला काम मोहन कर देता है। देखो, मोहन के पिता वंशीधर हैं। वंशीधर पुरोहिती का, पंडिताई का ही काम करते थे। लोग उनके संयम तप के कारण उन पर श्रद्धा विश्वास भी रखते थे, परंतु अब वे बूढ़े हो चुके हैं। वे व्रत उपवास भी नहीं कर सकते। उन्होंने गहरी सांस लेकर बेटे को सुनाया कि वे चंद्रदत्त के यहाँ रुद्री पाठ करने जा सकते हैं। बेटे मोहन ने उनका आशय समझ लिया, किंतु कोई उत्तर न दिया। उसने पिता का भार हल्का करने के लिए हंसुआ उठाया। हंसुआ बेटा लोहे को आकार देने का एक औजार होता है, घास काटने का औजार लगाओ दराती जैसा, और उसकी धार तेज कराने के लिए धनराम लोहार के पास जा पहुंचा। वह चाहता था कि उस हंसुए से खेती का भी कुछ काम शुरू कर ले। तो बेटा यही कहानी है और दोनों की दोनों एक साथ पढ़ते थे। धनराम भी और मोहन भी एक साथ ही क्लास में पढ़ते थे। तो उनके थोड़ी सी स्कूल जीवन की यादें देखते हैं। धनराम उसका सहपाठी रहा था यानी कि साथ पढ़ने वाले रहा था। मोहन एक खाली कनस्तर पर बैठकर उसका काम देखने लगा। अचानक दोनों को अपने स्कूल के मास्टर त्रिलोकी सिंह की याद आ गई। वे हंस हंस कर उन्हें याद करने लगे। मास्टर त्रिलोक सिंह का मोहन को प्यार करना। मास्टर त्रिलोकी सिंह जी मोहन को बड़ा लाड प्यार करते थे। उसे कक्षा का मॉनिटर बना रखा था। उसके हाथों कमजोर लड़कों को सजा भी दिलवा देते थे। मोहन के सुनहरे भविष्य की वो बातें करते थे। धनराम गणित में नालायक था, मास्टर जी के डंडे से बार बार पिटता था। यह सब बातें वो दोनों दोस्त याद करने लग गए। अब धनराम बेटे लोहार का बेटा था तो वो लोहार ही बनेगा। धनराम को 13 का पहाड़ा याद नहीं होता था। वह मार खाने पर भी अधिक नहीं सीख सका था। तब मास्टर त्रिलोक सिंह जी ने उससे कटाक्ष करते हुए कहा था, एक बार तेरे दिमाग में लोहा भरा है, इसमें विद्या का ताप नहीं लगेगा। यह कहकर मास्टर जी ने उसे 5-6 दरातियां धार लगाने के लिए दे दी थी। तभी से वह पिता गंगाराम के पास दोकनी, फूकने, सान लगाने, गन चलाने आदि के काम करने में लग गया था। उसके पिता भी काम ठीक से न करने पर उसे पीटते थे। एक दिन वह भी आया जब गंगाराम तो चल बसे और धनराम उनकी जगह लोहार का काम करने लग गया। अब बेटा मोहन क्लास में मॉनिटर था और अच्छा पढ़ा लिखा था। तो बेटा कुछ ऐसी कहानी होती है, देखना कि मोहन का जो जीवन है वो संघर्षपूर्ण होगा। अब मोहन के संघर्षपूर्ण जीवन के बारे में देखेंगे। मोहन को प्राइमरी शिक्षा पूरी करते ही तो छात्रवृत्ति मिल गई थी, क्योंकि वो मॉनिटर था क्लास का। इससे उत्साहित होकर उसके पिता ने सोचा कि वह उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाएंगे। अतः आगे की पढ़ाई के लिए उसे स्कूल भेज दिया गया। स्कूल गांव से 4 मील दूर था। रास्ते में 2 मील की ऊंची चढ़ाई थी, बीच में एक नदी थी। फिर भी मोहन स्कूल जाता था। जब वह थका मांदा घर वापस आता तो उसके पिता उसे विद्या में जो बुराइयां करते थे, जो लड़के विद्या के प्रति जो थोड़े शरारती टाइप के बच्चे थे या जो खूब ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे थे, उन बालकों के उदाहरण दे देकर उसे उत्साहित करते थे। एक दिन वह वापसी में नदी पार कर रहा था। नदी पार करते करते पानी बढ़ गया। कुछ घसियारे बच्चे भी उसके साथ थे। जैसे तैसे सब बच्चे सुरक्षित घर पहुँचे, परंतु उस दिन से मोहन के पिता को डर लग गया
और उन्होंने उसे आगे से स्कूल में भेजने का निर्णय लिया। अब बेटा मोहन गांव के स्कूल की बजाय लखनऊ में उनके किसी रिश्तेदार के यहाँ एक स्कूल में जाने लग गया। अब बेटा मोहन लखनऊ चला गया। उन्हीं दिनों रमेश बाबू नाम का एक युवक था और वह युवक लखनऊ से गांव आया हुआ था। मोहन के पिता ने मोहन की पढ़ाई के बारे में रमेश के आगे अपनी चिंता प्रकट की। रमेश ने उनके साथ सहानुभूति प्रकट की और मोहन को लखनऊ भेजने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जहाँ मेरे घर में 4 प्राणी रहते हैं वहाँ 5वां भी रह लेगा, बड़े शहर में रह कर उसकी पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी। अब वंशीधर को जैसे तो रमेश के रूप में भगवान मिल गया हो, उन्होंने मोहन को लखनऊ भेज दिया। परंतु लखनऊ में मोहन डरा डरा सा सहमा सहमा सा रहने लगा। उससे नौकरों की तरह काम नहीं। अब बेटा वो 5वां कह कर तो लाया था मैं इसे पढ़ाऊंगा, लेकिन रमेश उसे अपने घर में एक नौकर की तरह काम करवाने लग गया। वहाँ डरा डरा रहने लग गया और नौकरों की तरह काम करने लग गया। बहुत कहने पर कुछ दिनों बाद उसे एक साधारण से स्कूल में डाल दिया गया। घर के कामों में और घर के काम के बोझ के नीचे दबने के कारण वह पास तो होता रहा, लेकिन उसने अपनी उसी परिस्थिति से समझौता करना सीख लिया। वह अपने पिता को सच्चाई बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। अब सच्चाई तो मोहन को भी पता थी, पर मोहन अपने पिताजी को बताकर अपने पिता को दुख नहीं देना चाहता था, इसलिए वह लखनऊ में ही अपनी जैसे तैसे पढ़ाई करने लग गया। 8वीं पास करने के बाद रमेश ने उसे आगे नहीं पढ़ाया। रमेश ने तो उसके रूप में एक नौकर पा लिया था। कहा कि BA MA करके तो लोग बेकार घूमते हैं, अब तू एक तकनीकी स्कूल में चला जाए, यानी कि उसे एक तकनीकी बेटे जो हम टेक्निकल यानी कि ये वोकेशनल कोर्स बोलते हैं, तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। घर की दिनचर्या पहले की तरह चलती रही। 1.5-2 साल बाद वह पूरी तरह बेकार हो गया और ऐसे ही फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। अब बेटा वंशीधर को दुख हुआ, उसे पता चला। जब वंशीधर हर किसी को मोहन के बारे में यही बताता कि मेरा बेटा तो अफसर बनकर गांव लौटेगा, परंतु जब उसे वास्तविकता का सच्चाई का पता चला तो उसे बड़ा दुख हुआ। धनराम ने उससे मोहन के बारे में पूछा तो वे झूठ बोल गए। धनराम ने उनसे यही कहा, मोहन लल्ला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान हैं, अफसर तो बन ही जाएंगे। अब बेटा एक बार ऐसा हुआ कि मोहन गांव आया हुआ था और धनराम के पास उसे लोहे को गोलाई का काम करवाना था। कोई लोहे का टुकड़ा था तो उसे गोलाई में मुड़वाना था। तो बेटा मोहन धनराम के पास आ जाता है और धनराम से वह काम हो नहीं पाता और मोहन उस काम को कर देता है। मोहन और धनराम अपने स्कूल की बातें याद करते करते पुरानी बातों में खो गए। ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार टोलों के यहाँ बैठते नहीं हैं, तो वो कहते हैं, भाई मोहन, ब्राह्मण के लोग तो लोहार के यहाँ बैठते नहीं हैं, तुम यहाँ क्यों बैठते हो? ऐसे ही वो बातें करते हैं और वो कहते हैं कि तू बैठ मत, हम खड़े खड़े ही इस बात को निपटा लेंगे। परंतु मोहन धनराम की कार्यशाला में जमकर बैठ गया था और उसे काम करते हुए देखने लगा। धनराम अपने काम में लगा रहता। वह लोहे की एक छोटी मोटी छड़ को भट्ठी में गलाकर गोल कर रहा था, किंतु वह छड़ निहाई पर ठीक से फंस ही नहीं पा रही थी। इस कारण लोहा ठीक ढंग से नहीं मुड़ पा रहा था। यह देखकर मोहन अपनी जगह से उठा और उसने बेटा क्योंकि उसने तो टेक्निकल शिक्षा ले रखी थी, उसने कुशलतापूर्वक उसी लोहे को वहाँ शिथिल किया, नपी तुली चोटें लगाई उस पर और उसको पीटते पीटते गोल आकार दे दिया। अब बेटा मोहन ने यह काम इतनी कुशलता से और इतनी जल्दी किया कि धनराम उसे देखता ही रह गया। धनराम को इससे भी बड़ी हैरानी इस बात की हुई कि ब्राह्मण लड़के ने लोहार का काम करना कैसे स्वीकार कर लिया। मोहन इन सब बातों से परे होकर लोहे के छल्ले को गोलाई को जांच रहा था। उसकी आंखों में सृजन की चमक थी और प्रशंसा का भाव था बेटा, जिसमें न कोई सफलता थी न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव था। ये थी बेटा हमारी कविता
किस प्रकार से मोहन का जीवन संघर्षमयी रहा और कहाँ एक अच्छा विद्यार्थी और अंत में पढ़ नहीं पाया। यही हमारी स्टोरी बेटा गलता लोहा। और थैंक यू।